हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोज। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर लर्निंग गुड माय डियर फ्रेंड्स। आज हम चाइना और ताइवान के बारे में बात करने वाले हैं। ये दोनों देश जो हैं वो न्यूज़ में हैं। अब न्यूज़ में तो हैं, रिसेंटली क्या हुआ इसके बारे में हम बात करें उससे पहले आई वुड लाइक टू टेक यू थ्रू द हिस्ट्री ऑफ चाइना एंड ताइवान, बहुत ही ब्रीफली ऑफ कोर्स। 1949 में एक सिविल वॉर हुआ और इस सिविल वॉर के बाद चाइना और ताइवान जो हैं वो एक दूसरे से, आप समझ लीजिए, पॉलिटिकली अलग हो गए। और तब से ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे को आर्च राइवल्स यानी कि एक दूसरे को दुश्मन मानते हैं। अब चाइना जो है इसका दावा हमेशा से ये रहा है कि ये जो ताइवान है ये चाइना का पार्ट था, चाइना का पार्ट है और चाइना का पार्ट रहेगा। ताइवान जो है उसका दावा यह है कि हम हमेशा से इंडिपेंडेंट थे, हम पहले भी आज़ाद थे, हम आज भी आज़ाद हैं और फ्यूचर में भी हम आज़ाद रहेंगे और हम कभी भी चाइना का हिस्सा जो है वो नहीं बनेंगे। ऐसा दावा जो है वो ताइवान करते आया है। लास्ट ईयर अगस्त की बात है, अगस्त 2022 की बात है, जब यूएसए के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल प्लेयर ताइवान की विजिट पर गए तो चाइना ने एक बहुत बड़ी मिलिट्री ड्रिल का अनाउंसमेंट किया। इस ड्रिल के माध्यम से चाइना जो है वो ये दिखाना चाहता था कि कुछ ही वक्त लगेगा इस पूरे आइलैंड को अपने कंट्रोल में लेने के लिए। तो इट वाज लाइक ए मसल फ्लेक्सिंग। चाइना जो है वो अपनी ताकत दिखा रहा था कि हमें और मत मींस टेस्ट कीजिए, हमें और मत पुश कीजिए, यू डोंट नो अस, हम कुछ ही दिनों के अंदर इस पूरे आइलैंड को अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। और इतनी बड़ी मिलिट्री ड्रिल थी, 3 दिनों तक ये मिलिट्री ड्रिल चली चाइना की, और इसकी वजह से यहाँ पर जो कॉमर्शियल प्लेन्स का जो रूट है उसको भी डाइवर्सिफाई करना पड़ा, उसको बेसिकली डाइवर्जन देना पड़ा, उनको अलग अलग जगहों से उड़ाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर बड़ी बड़ी मिसाइल्स और फाइटर जेट्स और इन सारी चीज़ों से चाइना जो है वो अपनी ताकत का डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा था। तो प्रश्न ये भी उठता है कि चाइना इतना ताकतवर है तो फिर ताइवान को अपने कंट्रोल में क्यों नहीं ले पाता। द रीज़न इज़ ताइवान का सिक्योरिटी गारंटर हैं या फिर ताइवान जो है उसका आप कह सकते हैं क्षेत्रपाल या फिर उसकी रक्षा करने वाला एक देश जो है दैट इज़ यूएसए। यूएसए ने यह कसम खाई है कि अगर किसी ने भी ताइवान पर अटैक किया तो ताइवान की रक्षा के लिए यूएसए आएगा और जो भी देश ताइवान पर अटैक करेगा तो उसको छोड़ेगा नहीं, यूएसए नहीं छोड़ेगा ऑफ कोर्स। सो दैट्स द रीज़न कि चाइना जो है वो डायरेक्टली ताइवान पर आज तक हमला जो है वो नहीं कर रहा है। आज की जो हमारी डिस्कशन है ये ऑफ कोर्स जियोपॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाइना वर्सेस यूएसए वाली सिचुएशन, चाइना वर्सेस ताइवान वाली सिचुएशन और यूएसए और ताइवान की जो फ्रेंडशिप है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है ये। नाउ डियर फ्रेंड्स, ताइवान के जो डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल हैं उन्होंने ये बताया, 22 जुलाई की बात है, जब चाइना ने अपने डजन्स ऑफ वॉर प्लेन्स जिसमें फाइटर जेट्स भी शामिल थे वो ताइवान की तरफ भेजे। ताइवान एक एक्सरसाइज करने वाला है, इट्स गोइंग टू बी ए मिलिट्री एक्सरसाइज। ये एक एनुअल एक्सरसाइज है और ये नेक्स्ट वीक होने वाली है। इसका नाम है हैन कुआंग एक्सरसाइज। अब ये हैन कुआंग एक्सरसाइज जो है ये ताइवान क्यों कर रहा है? क्योंकि चाइना का खतरा जो है वो तो हमेशा रहेगा उनको। तो इन केस अगर चाइना ने हमला बोल दिया, अगर उन पर चढ़ाई हो गई, तो उस समय पर ताइवान कौन कौन से स्टेप्स उठाएगा, ये सारी चीज़ें जो हैं इसका एक डेमो आप समझ लीजिए, उसकी एक ड्रिल जो है, कॉम्बैट रेडीनेस की ड्रिल जो है इसका नाम है हैन कुआंग एक्सरसाइज। तो ये नेक्स्ट वीक होने वाली है और उससे पहले ही चाइना ने अपने प्लेन्स जो हैं उनको भेजे हैं ताइवान की तरफ। तो दिस इज़ ए मैटर ऑफ कंसर्न, इजंट इट? ताइवानीज डिफेंस मिनिस्ट्री जो है उन्होंने ये कहा कि 37 जितने एयरक्राफ्ट जो हैं वो भेजे गए और 7 नेवी के वेसल्स जो हैं वो ताइवान की तरफ चाइना ने भेजे हैं। ये जो 22 प्लेन्स हैं इन्होंने मिड लाइन को क्रॉस किया है। अब ये मिड लाइन क्या है ये शायद आपको पता नहीं होगा, विल टॉक अबाउट दैट एज वेल इन मिनट। वॉर प्लेन्स जो है इसमें J-10, J-16 फाइटर्स और H-6 बॉम्बर्स जो हैं वो भी शामिल थे। नाउ डियर फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन के बारे में बात करते हैं, दिस इज कॉल्ड मीडियन लाइन, राइट? ये मीडियन लाइन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, राइट? दिस इज द मैप हियर एंड यू कैन सी कि ये जो है दिस इज कॉल्ड मीडियन लाइन। तो 1955 में जनरल बेंयामिन ओ डेविस जूनियर ने, जो कमांडर थे 13th एयरफोर्स के, ताइपे में उस समय पर जो यूएसए का बेस था, तो वहाँ पर जनरल बेंजामिन या फिर बेंयामिन ओ डेविस जूनियर ने ये मीडियन लाइन जो है उसको बनाया था, उसको प्रेजेंट किया, उसको इंट्रोड्यूस किया बेसिकली। और 1955
58 में, ये 55 में ये लाइन को बनाया गया और 58 में 3 साल के बाद ताइवान स्ट्रेट में, ये वाला जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड ताइवान स्ट्रेट में, पेन का कलर जो है वो चेंज कर लेता हूं ताकि आप इसको और अच्छी तरीके से देख सके, राइट। सो हियर यू कैन सी, राइट, दिस इज ताइवान स्ट्रेट हियर, ये पूरा जो रीजन है दिस इज ताइवान स्ट्रेट। तो यहां पर चाइना और ताइवान के बीच में, या फिर आप कह सकते हैं चाइना और यूएसए के जो प्लेन्स जो हैं इनके बीच में काफ़ी सारी एयर बैटल्स हुई। तो इसके बाद दोनों ने, ताइवान और चाइना ने ये माना कि ये एक लाइन है, दोनों के बीच में एक लाइन जो है ये डिवाइड करती है, ये एक प्रकार की बॉर्डर है, राइट। तो दिस बॉर्डर एग्जिस्ट बिटवीन बोथ द नेशंस, ऐसा दोनों ने माना ताकि दोनों के बीच में ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके चांसेस मिनिमाइज्ड हो जाए। लेकिन चाइना ने ऑफिशियली कभी भी इस लाइन को नहीं माना है, कीप दिस थिंग इन माइंड। उस समय पर 58 में, क्योंकि दोनों के बीच में एयर बैटल्स बहुत होती थी इस जगह पर, तो फिर दोनों ने समझा कि देखिए ये लाइन जो है, ये लाइन के इस पार्ट का जितना भी पार्ट है वो चाइना का और इतना जो है वो ताइवान का। तो एक अनऑफिशियली आप कह सकते हैं इनफॉर्मली चाइना ने जो इसको स्वीकृति दी थी, लेकिन ऑफिशियली आज भी चाइना जो है वो कभी भी इस लाइन को एक्सेप्ट नहीं करता है। और आज की जो हमारी डिस्कशन है ना, जिसमें हमने देखा कि ये फाइटर जेट्स जो हैं वो ताइवान की तरफ गए, तो उन्होंने, ये फाइटर जेट्स जो हैं उन्होंने इस लाइन को क्रॉस किया है। अब आपको पता चला ना कि ये कितना सीवियर टॉपिक है या फिर कितनी सीरियस बात है कि जब एक मीडियन लाइन जो है इसको अगर क्रॉस करता है दैट मीन्स कि वो ताइवान की टेरिटरी जो है वहाँ पर आ रहा है। और ताइवान जो है इसको डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन भी कहते हैं कि ये ताइवान के डिफेंस मिनिस्टर ने ये भी बताया कि ये जो डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन है उसको क्रॉस करके उसमें एंटर हुए हैं ये चाइना के फाइटर जेट्स या फिर वॉर प्लेन्स। इससे पहले ताइवान ने एक दूसरी एक्सरसाइज की थी, इसका नाम था वैन एन एक्सरसाइज जो है ये सिविलियंस को प्रिपेयर करती है नेचुरल डिजास्टर्स के लिए, अगर कोई भूकंप आ गया, सुनामी आ गई तो उसके लिए। एंड द सेकंड थिंग इज कि अगर एयर रेड होती है तो फिर उसमें हम कैसे इवैक्यूएशन करेंगे, तो ये दो चीज़ें जो हैं उसमें सिखाई जाती है। तो ये जब एक्सरसाइज की थी इस चीज़ को लेकर भी चाइना जो है वो हैप्पी नहीं था और चाइना ने एक सिमुलेशन वीडियो रिलीज़ किया था। इस वीडियो में चाइना ने ये बताया था कि सिमुलेशन में दिखाया था कि कैसे फुल स्केल अटैक जो है वो ताइवान पर किया जा सकता है और कैसे ताइवान जो है उसके इर्द गिर्द का पानी जो है उसको घेर लेगा चाइना और कैसे ये आइलैंड जो है उसको अपने कंट्रोल में ले लेगा। इसके साथ साथ चाइना ने ये भी दिखाया इस वीडियो में कि कैसे स्ट्राइक की जाएगी, कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक जो है वो एयरफोर्स, फिर नेवी और मिलिट्री, ये तीनों जो है वो मिलकर ताइवान पर कैसे स्ट्राइक करेंगे, थिंग्स लाइक दैट। तो इस प्रकार के वीडियोस जो हैं वो चाइना ने रिलीज़ किए थे और चाइना जो है वो लास्ट ईयर से काफ़ी नाखुश रहा है। एक लंबे समय से वैसे तो नाखुश ही है ताइवान से, लेकिन पर्टिकुलरली लास्ट ईयर जब नैन्सी पॉवेल जो है वो गए थे यूएसए, और इस साल अप्रैल में ऐसा हुआ कि जो यूएसए के हाउस स्पीकर हैं केविन मैककार्थी, तो वो भी गए थे ताइवान की यात्रा पर। और बेसिकली इस यात्रा के बाद उनको मीन्स ये बिल्कुल पसंद नहीं आया है। दोनों के बीच में प्रेसिडेंट, जहाँ तक मुझे याद है प्रेसिडेंट साई इंग जो हैं वो गए थे यूएसए। यूएसए के स्पीकर जो हैं केविन मैककार्थी वो नहीं आए थे, जहाँ तक मुझे याद है। तब तक ये दोनों के बीच में जो मुलाकात हुई थी वो यूएसए में हुई थी। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि यूएसए और ताइवान के बीच में अगर इस प्रकार की मीटिंग होती है तो चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है और फिर चाइना ने एक दूसरी मिलिट्री एक्सरसाइज जो है इस प्रकार के ड्रिल जो हैं वो लॉन्च की थी, राइट। तो ये सेकंड टाइम ऐसा चाइना ने किया है, ये वीडियो भी रिलीज़ किया एंड थिंग्स लाइक दैट। तो चाइना बहुत ही एग्रेसिवली अभी बिहेव कर रहा है विच इज़ नॉट गुड फॉर द होल वर्ल्ड। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम है प्रशांत मावानी, आप देख रहे हैं स्टडी ग्लोज। आप मेरे लेक्चर्स क्यूरियसली एजुकेशन नाम की चैनल पर भी देख सकते हैं। हमारे फैकल्टी डॉक्टर मयूरिका दास ने कोर्स तैयार किया है, इसका नाम है डार्क साइकोलॉजी और इस पर डिस्काउंट चल रहा है, इट इज़ कॉल्ड डार्क 40, राइट। ये डार्क 40 कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे, यू विल गेट डिस्काउंट ऑन डार्क साइकोलॉजी कोर्स। और ये कोर्स जो है ये आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है। डू चेक आउट दिस कोर्स ऑन स्टडी ग्लोज। आप स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप से इस कोर्स को देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।